हेलो दोस्तों, हमारा 5वां वीडियो आ गया है। चलिए एक एक करके इसको याद करेंगे। ये ऐसे सिनोनिम्स हैं जो अगर इसको आप याद करते हैं और आप कभी भी प्रीवियस ईयर का एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या फेस 12 हो, आप जाके देख लेना, न जाने कितनी बार पूछा गया है। और अगर ये सीरीज़ मैं जो चलाने जा रहा हूँ इसको आप अगर देखते हैं और सिर्फ इतना ही याद कर लेते हैं, जो अगला 4000 5000 लोग वर्ड याद किया है, आप उसके बराबर पहुँच जाइएगा। क्योंकि ये वर्ड मेरा वही है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। ना जाने कितनों बार एसएससी का जब तक ये नहीं पूछता है तब तक उसका पेट नहीं भरता है। चलिए एक एक करके याद करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 5वां लेक्चर है इस मतलब सीरीज का। चलिए अब याद करेंगे, ठीक है। पहला है एपोलोजेटिक और दूसरा कॉन्ट्राइट, दोनों सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है खेद प्रकट करना या फिर पछतावा हो जाना, ठीक। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में एक लड़की को बहुत पछतावा हो रहा है, न जाने किस बात का पछतावा हो रहा है। इसको याद करेंगे। देखिए ये एपोजेटिक है। एपोलोजेटिक का मतलब ही होता है खेद प्रकट करना, पछतावा हो जाना। तो इसको ऐसे याद करेंगे। हर एक स्टेट में देखे होंगे आप अपोलो के नाम से एक हॉस्पिटल रहता ही रहता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल को पछतावा हो जाता है जब कोई पेशेंट का डेथ हो जाता है तब। तो इस तरह से इस एपोलोजेटिक को याद कर लेंगे। दूसरा है कॉन्ट्राइट। देखिए कॉन्ट्राइट मतलब होता है, कॉन्ट्राइट मतलब देख रहे हैं, कौन ट्राई करेगा इस चीज़ को, कौन ट्राई करेगा, नहीं अगर ट्राई करेगा तो पछतावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पछतावा हो जाएगा। इसलिए इस तरह से इसको भी याद कर लेंगे, कॉन्ट्राइट को, ठीक। दूसरा है मैग्नानिमिटी और एल्टुरिज्म दोनों का मतलब होता है महानता। आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी न जाने कितने महान हैं, जो इतने बड़े पद के बाद भी आज भी वो अपना कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। कहीं भी आप देख लीजिएगा, ठीक। तो इसको याद करेंगे। मैग्नेनिमिटी को देख रहे हैं, मैग्नेट जैसा फीलिंग हो रहा है। आप याद रखिएगा, मैग्नेट जो होता है अट्रैक्टिव होता है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। तो देख रहे हैं महान लोग भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत लोगों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। इसका हो गया मैग्नेनिमिटी। एल्टुरिज्म का वर्ड बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार। जो ट्रू इंसान होता है वही महान होता है। देख रहे हैं ट्रू का फीलिंग आ रहा है, इसलिए हो जाएगा अल्टुरिज्म। और तीसरा है क्वाइंडरी और इम्पेस, ठीक है। इसको याद करेंगे। देखिए क्वाइंडरी और इम्पास, जिस पे संदेह होता है वो इंसान जल्दी पास नहीं होता है, ठीक है। अब क्वाइंडरी मतलब देख रहे हैं क्वाड्रेटर का जैसा फीलिंग आ रहा है। तो क्वाड्रेटर मतलब चतुर्भुज, ऐसे भी जिसके 4 मुख होता है उसको उस पर बहुत ज़्यादा संदेह होता है, ठीक है। ये भी याद हो गया। और अब आइए नीचे आ जाते हैं। हाँ, नीचे लिगार्ड और ड्वेडलिंग, इस दोनों का मतलब होता है सुस्त और धीमापन। सुस्त धीमापन करके अपना टाइम बर्बादी करना, ठीक है। दादी देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सुस्ती से चाय पी रही हैं, सॉरी जूस पी रही हैं, चाय नहीं पीती हैं बुढ़ापे में। तो लैग देख रहे हैं आप, अगर पबजी खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो लैग क्यों करता है? क्योंकि आपका नेट धीरे चलता है, सुस्ती से चलता है, टाइम बर्बाद करता है। और ये डॉयडलिंग मतलब देख रहे हैं, कोई इंसान जो होता है सिर्फ डार्लिंग बोल के सिर्फ टाइम वेस्ट करता है और कुछ नहीं करता है, ठीक। इन दोनों को याद कर लेंगे। इन दोनों का मतलब ये होता है धीमापन, सुस्ती, ठीक। अब आ जाइए 5 नंबर पे। इसका मतलब होता है स्कैरिलेज और ब्लास्फेमी। देखिए स्कैरिलेज, अपने कुछ लोग जो होता है ना, अपने लैग को कैरी नहीं कर पाता है। जो कहीं देखते होंगे आप, कभी देखते होंगे कि लैग जो कैरी नहीं कर पाता है, भगवान का कहीं प्रसाद गिरा हुआ वहाँ पे अपना पैर रख देता है, तो जिससे कि भगवान का अपमान हुआ,
उसकी पवित्रता पर अपमान हुआ। ब्लेसफेमी गलत फहमी हो जाता है किसी को, इसीलिए वो ईश्वर की निंदा करते लग जाते हैं। ईश्वर की निंदा मतलब होता है ईश्वर भगवान का बुराई करना, ठीक। तो इसीलिए कि भगवान जी श्री कृष्ण जी बोलते हैं पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग इसे अवश्य सुने। एक वीडियो था उसमें से मैंने चिपका दिया लेके। चलिए छठा है स्लिक और स्लीपी। स्लिक और स्लीपी दोनों का मतलब ये होता है क्या चीज़, फिसलना। देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ वाले रोड पे, स्नो वाले रोड पे कितना फिसलन होता है गाड़ी का। स्लिक मतलब देख रहे हैं स्लीपी जैसा फीलिंग दे रहा है। स्लिप का मतलब पता ही है, इससे फिसलते रहते हैं। अगर अक्सर हम लोग छोटे में झूला वूला भी झूलते थे स्लीपिंग वाला, ठीक, उस तरह से याद कर लेंगे। सातवां है आपका ये पॉन्ड्रेस और हैवी, दोनों का मतलब होता है भारी और गंभीर। पॉन्ड्रेस का मतलब देखिए, पॉन्ड हमेशा वजन को नापने में काम आता है, पॉन्ड जो ये POND है, ठीक, इसको ऐसे याद कर लेंगे। और हैवी का मतलब होता है ये हैवी। ये हमारे मोदी जी कोई गंभीर सी बात योगी जी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे बाबू काम करना है। और योगी जी तो अपने आप वेल प्रिपेयर हैं, इनको तो कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा गंभीर मैटर को किस तरह से हैंडल करना है ये तो अपने खुद जानते ही हैं। चलिए अब आ जाते हैं आठवां, रिडिकल और डेरिशन। आजकल का जो देख रहे हैं, रीड कर करके लोग हंसने लग जाते हैं, कुछ कुछ चुटकुले होता है, ठीक, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। डेरिशन, आजकल के जो बच्चे हैं उन लोगों को ज़रा सा भी डर नहीं लगता है किसी का। डर का मतलब देखिए डेरिशन, डर, और सन का मतलब बेटा। तो आजकल के बेटे हैं जो किसी का भी हंसी उड़ाने में ज़रा सा भी कसर नहीं छोड़ते, इस तरह से याद कर लेंगे इसको, ठीक है। और अब है ये ईगरली और एविडली। चलिए इसको याद करेंगे, बहुत बढ़िया से याद करेंगे। ईगरली मतलब उत्सुकता से और लगन से किसी काम को करना, बहुत जोश से काम करना, ठीक। इसको याद करेंगे, देखिए पहला याद करते हैं एविडली। इसको याद करेंगे, अभी से डेली काम करना शुरू कर दो लगन से। क्या, अभी से डेली काम करना शुरू कर दो, क्या, लगन से और जोशपूर्ण से। देखिए ईगरली का मतलब ही होता है उत्सुकता, जोशपूर्ण। इसको याद कैसे कर लेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ईगरली को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये जो LY को हटा दीजिएगा ना, तो ईगर का मतलब ही होता है जो जोशपूर्ण। जैसे कि जो ये क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, जो ईगल होता है, जो चील होता है, वो हमेशा कोई भी काम करता है बहुत जोशपूर्ण से करता है। इस तरह से याद कर लेंगे इसको भी, ठीक। अब आ जाइए 10वां पर, 10 नंबर 11 12 तीनों याद कर लेंगे, ठीक है। 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। गैलीवेंट मिंटर, गैलीवेंट मतलब देखिए गली गली किसी गली का, देखिए यहाँ पे गली आ रहा है, तो गली गली किसी को घुमाते हैं, उसका टाइम बर्बाद करते हैं, भटकाते हैं। दोस्तों का आजकल क्या हो गया है, जो तैयारी करता है, प्रिपेयर करता है, उसको कहीं कहीं घुमा के गली गली में उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। मिंटर का मतलब देखिए किसी का मीन, मतलब मीन कब बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन। जब उसको समझ में नहीं आता, किसी को कोई भटकाना चाहता है तो मीन पूछते हैं हम कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। दोनों का मतलब ही होता है क्या चीज़, घुमाना या भटकाना किसी चीज़ को में। अब आ जाइए ये इसका मतलब देखिए, इनको तो सब पहचानते होंगे, खान सर को। सुगम, बहुत अच्छे इंसान। देखिए ग्लीब और इजी दोनों का मतलब ये होता है क्या, सुगम और बहुत अच्छे इंसान, ठीक। तो गरीब का मतलब ग्लीब का मतलब आप गरीब समझ सकते हैं, बहुत गरीब थे भी, अभी तो नहीं कहेंगे। और इजी मतलब एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत इजी वे में समझा देते हैं, बहुत सुगम इंसान है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया याद। और अब आ जाइए हाँ, एनॉक्सियस और एप्रीहेंसिव का और एक एप्रीहेंड, दोनों का मतलब गिरफ्तार भी करना होता है, डरपोक भी होता है, ठीक। एनॉक्सियस, अपने ऐनक में देखने से, इसको ऐसे याद करेंगे, अपने ऐनक में देखने से कितना इंसान को डर लगता है अपना चेहरा देखने में, क्यों, क्योंकि बहुत सारे वो अपने आप को जानता है कि कितना क्राइम किए हुए। और एप्रीहेंसिव मतलब डरपोक होता ही है, ऐसे भी आ सकते हैं। आजकल का एक ऐसा ऐप आता है, अगर आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ ऐप रेहेंसिव APP आ रहा है, तो इसको ऐप से याद करेंगे। ऐप अगर अपने मोबाइल में आ जाए तो हम लोग बहुत डर जाते हैं कि कहाँ से आ गया है, क्यों, क्योंकि आजकल इतना साइबर क्राइम हो रहा है कि न जाने कितनों का पर डे पैसा ऑटोमेटिक
डेबिट हो जाता है अकाउंट से। इस तरह से याद कर लेंगे ऐप से, ठीक। डरपोक इसलिए डरना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। और इंस्टिगेट और रेज, इन दोनों का मतलब होता है उठाना, उकसाना किसी चीज़ को। इस पंजाबी को तो जानते ही होंगे, इसका नाम था, पता नहीं क्या नाम था, बहुत ज़्यादा मतलब ये कोई भी मुद्दा रहता था झूठ मूठ का भड़काने का प्रयास करते रहता था। तो इंस्टिगेट मतलब इंस्टा पे ऐसा पोस्ट डालकर, इंस्टा पे ऐसा पोस्ट डाल के जो भड़काने का प्रयास करता था। तो इस तरह से याद करेंगे। रेज मतलब पता ही है, उठाना होता है, किसी चीज़ को उकसाना, कोई भी मुद्दे को उठाना, ठीक। 13वां भी याद हो गया। अब चलिए भीमसेकल और फ़नी। भीमसेकल और फ़नी ये दोनों का मतलब होता है अजीब और मज़ेदार। देख रहे हैं कपिल शर्मा जी का जो भी शो है कितना मज़ेदार है। भीमसेकल, जो भीम जो है, भीम देखे ही होंगे आप, भीम कार्टून आता था, तो उस कार्टून में भीम न जाने कितने मज़ेदार काम करते थे और अजीब लगता भी था जो नहीं करता था। और फ़नी का मतलब मज़ेदार होता ही है। और अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप इन दोनों को देख लीजिए, फ़नी, भीमसेकल, भीम जैसी ये हैं और सिर्फ फ़नी के लिए। और इनको तो जानते हैं कौन है, डॉक्टर गुलाटी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा नहीं, 20 है और उससे ज़्यादा नहीं है। चलिए 15 और 16 नंबर, कैलिब्रेट और, देखिए कैलिब्रेट और ऑज है, जी साइलेंट रहेगा इसमें। तो इन दोनों का मतलब होता है सही मापना, अनुमान लगाना, ठीक है। तो इसको याद करेंगे। देखिए कैलिब्रेट ऐसे याद करिए, सेलिब्रेट जैसा आ रहा है टोन, तो इसको याद कर लेंगे। सेलिब्रेट कब करिएगा, जब आप सही काम करिए, सही किसी चीज़ को सही कीजिएगा या सही अनुमान लगाइएगा, ठीक। और जी को मैं साइलेंट बोला था। और ऑज होता है, ऑज मतलब मापना होता है। तो इसको याद करेंगे। किसी का इज़ देख रहे हैं, ऑज जस्ट लाइक के इज़ जैसा फीलिंग आ रहा है, तो किसी का इज़ का अनुमान लगाना आज के टाइम में बहुत कष्ट काम है, ठीक है। अब आ जाइए इसेंट्रिक और आइडियोसाइनक्रेटिक हैं। इन दोनों का मतलब होता है अजीब और असामान्य। देख रहे हैं ये बहुत अजीब और असामान्य लग रहा है, जो यहाँ पर अगर आ जाए तो देखने में बहुत अजीब लगता है। इसको याद करेंगे हम। चलिए इसेंट्रिक और आइडियो, देखिए इसके पास ऐसा, देखिए आइडियो मतलब होता है, आइडियो मतलब जैसे लग रहा है थोड़ा सा आइडिया जैसा, इसके पास आइडिया है, ना जाने कितने होंगे हर एक काम करने में, क्योंकि अजीब लग भी रहा है, असामान्य है, हम लोगों जैसा नहीं है। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। और इसेंट्रिक, इसको याद कर लेंगे। इसेंट्रिक को कैसे तोड़े, इसेंट्रिक, सेन मतलब आप समझते हैं, सेन किसी देखते होंगे दुकान में चोरी हो जाता है तो उसको सेंड मार के हो जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं इसेंट्रिक जस्ट लाइक ए सेंचुरी। इसको अगर सेंचुरी मारने के लिए बोल देते हैं, ना जाने कितना सेंचुरी मार देगा, क्योंकि ये असामान्य है और सामान्य लोग जल्दी सेंचुरी मार थोड़ा ना पाएंगे फटाफट। इस तरह से याद कर लेंगे। एक होता है डोमिसाइल, होम और जेरेड। चलिए पहले ये जेरेड नहीं पढ़ेंगे, आगे पहले 17वां पढ़ लेते हैं। 17 का पढ़ लेते हैं। डोमिसाइल मतलब पता ही होगा, सबका डोमिसाइल खोजता है ना जाने कितने फॉर्म में। तो इस तरह से डोमिसाइल मतलब जहाँ वास करते हैं, और होम मतलब घर, पता ही है। चलिए और एक ये है ममता जी, ममता जी को देखते हैं। चलिए थोड़ा सा याद करते हैं। जेरेड और अल्ट्राकेटेड का दोनों का मतलब होता है झटका, किसी चीज़ से झटका मिलना, मतलब कि जो चीज़ नहीं सोचे होते वो चीज़ हो जाता है तो हम लोगों को झटका मिल जाता है, ठीक। ऐसे याद करेंगे। जेरेड और अल्ट्राकेटेड दोनों का मतलब वही होता है झटका। तो जेरेड मतलब देख रहे हैं जब रेड, ये देख रहे हैं लास्ट में RED है, तो RED झटका जब आता है उससे पहले ही रेड सिग्नल भेज देता है। इस तरह से याद करेंगे। और अल्ट्राकेटेड मतलब ऐसे याद करेंगे, कोई अल्ट्रा काम करेगा तो उसको झटका मिलेगा ही मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट इसको दी थी अभी हाल फिलहाल में, कोई एक बहाली करवाए थे टीचर वाला, लग रहा है कि सब लोगों का, सबका जो नौकरी था सबका ख़त्म करके और सबसे पैसा का भी डिमांड किया है। इस तरह से याद कर लेंगे। अब है ब्लेसफेमी और डिसरिस्पेक्टफुल। ब्लेसफेमी ब्लेसफेमुअस है, पीछे ब्लेसफेमी पढ़े थे। दोनों ब्लेसफेमी फेमुअस और डिसरिस्पेक्टफुल, दोनों का मतलब ईश्वर की निंदा करना, चाहे किसी चीज़ का अनादरपूर्ण काम करना, ठीक। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, पीछे भी याद करवा दिया, गलत फहमी से याद करवाया था। और डिसरिस्पेक्टफुल मतलब पता ही है आपको, किसी का बुराई करना। अब आ जाइए इफ़िकेशी और एफिशिएंसी, दोनों का मतलब होता है
शीलता और कुशलता, इन दोनों जो हमारे ये आईपीएस मनोज जी को सब जानते होंगे, मनोज सर को, दूसरा विकास त्रिवेदी, कितने कुशल लोग हैं दोनों। एफिशिएंसी, जिनमें एफिशिएंसी होता है वही क्या नाम है, जिनमें क्षमता होता है वही आईपीएस बन पाता है। इस तरह से याद करेंगे। एफिकेसी का जस्ट थोड़ा सा टोन सेम वर्ड भी लग रहा है होमोनिमस के जैसे, एफिशिएंसी जैसा फीलिंग आ भी रहा है, तो इस तरह से इसको भी याद कर लेंगे। एफिकेंसी और एफिकेसी दोनों का मतलब कुशलता होता है। बाकी तो यहाँ पर देख के आप समझा सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो लास्ट में बताइएगा। और इस तरह का वर्ड आप जाकर देख लीजिए, जो 20 वर्ड है, आप जाकर अभी कोई भी रैंडम कोई भी उठा लीजिए। इस वर्ड में 20 वर्ड में से रैंडम अगर आप मॉक दीजिएगा ना, तो उसमें ज़रूर से ज़रूर आएगा ही आएगा। और ये मैं यूँ ही नहीं लाया था, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो एक बार बता दीजिएगा, मैं PDF का जुगाड़ करवा दूँगा। ठीक है, चलिए बाय। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जल्दी अगर चाहिए तो। ठीक, बाय।